Hello students, today in video number 62 we will discuss new portion of the social studies, that is civics. We are going to start this chapter is the main challenges before democracy. So we are going to start this new chapter. Okay, so see here, India achieved independence on the 15 August 1947. It is known to all of you. After 7 decades of the independence, the pace of progress has been rather slow because of many challenges. Means it is a matter of thinking. ये सोचने का विषय है कि 7 दशक के बाद, 7 डिकेड्स के बाद भी, आज़ादी के 7 डिकेड्स के बाद भी जो अपनी स्पीड है, पेस मीन्स स्पीड ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन रेदर स्लो, ये बहुत ही स्लो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ आज़ाद हुए कई देश आज डेवलप्ड हो चुके हैं। लेकिन इंडिया के लिए सोचने की बात है कि 7 डिकेड्स के बाद भी उसकी स्पीड स्लो क्यों है। ओके, सो इट इज़ द मैटर ऑफ डिस्कशन एंड एनालिसिस व्हाई द पेस ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन रेदर स्लो इन इंडिया, एंड द क्वेश्चन इज हियर एंड आंसर इज बिकॉज ऑफ मैनी challenges. India is suffering from many challenges since the independence. Okay, so the biggest challenges are population expansion, unemployment, communalism, terrorism and drug addiction. So these challenges just slow down the progress of the country. That's why there are, you can see the slow speed of progress, and the result, these challenges unnecessarily disturb peace and harmony in the country. Peace and harmony in the country. There is पीस एंड हारमोनी इन द कंट्री. इनकी वजह से जो अपनी देश की जो शांति व्यवस्था है, जो भाईचारा है, वो बिना वजह डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से कहीं न कहीं इसका असर कहाँ पड़ता है, अपने प्रोग्रेस पे. तो हमें आवश्यकता है पहली चीज़ इनको समझने की कि ये चैलेंजेस आखिर क्यों हुए और इनका सॉल्यूशन क्या है. ओके, so we will discuss these challenges in detail in 2 aspects. First aspect, that is the origin of challenges, and second aspect, the solution. Okay, so let us discuss detail of these challenges one by one. Okay, so let us see the population expansion, the first challenge. So here let us see some facts about population. In the world context, अगर हम कंपेयर करें दुनिया में, सो इंडिया हैज़ द एरिया ऑफ 2.4%. जो एरिया है इंडिया का वो कितना है, 2.4, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 16.8%. एरिया 2.4 एंड पॉपुलेशन 16.8. So you can see the pressure of population on the land, and the result, second position in the population and 7th position in area. So the result is of this equation, pressure on resources, because you can see the pressure of population on the land, and same way there is also pressure on resources, food, housing, clothing, etc. Okay, so automatically there is a pressure of population on the resources. ये चीज़ें हैं जो ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन
पॉपुलेशन में है और 7th पोजीशन एरिया में। तो इसका कहीं ना कहीं अल्टीमेट प्रेशर कहाँ पड़ता है, रिसोर्स पे। ओके, और यदि हम पॉपुलेशन देखें इंडिया की तो कम से कम यू कैन सी द डेटा एंड डेंसिटी 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो एक स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर समझते हैं आप, स्क्वायर 1 किलोमीटर लेंथ 1 किलोमीटर विड्थ, तो इसके दायरे में 500 पीपल एवरेज रहते हैं। तो इट इज़ द आल्सो प्रेशर ऑन द लैंड एंड रिसोर्सेज। बर्थ रेट जो है वो 900 किस पे, 1000 पे, एंड डेथ रेट 7.3 किस पे, 1000, मीन्स 1000 पे 900 बर्थ रेट, और सिर्फ मीन्स आप समझ सकते हैं कि 1000 में से 7.3 पीपल डेथ हो रही है। तो समझ सकते हैं कि डेथ बर्थ रेट कितनी ज़्यादा है और डेथ रेट कितनी कम है। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो एवरेज एज है वो कितना है, 69.7 ईयर्स। ओके, तो जो कॉजेज़ है, मीन्स जो वजह है पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा होने की, 16.8, और हम आ गए इस पे 2nd पोजीशन में इन द वर्ल्ड। तो जो कॉजेज़ हैं देयर आर गिवन इन डिफरेंट कैटेगरीज, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज एंड अदर कॉजेज। सो लेट अस सी हियर, सोशल कॉज में जो सामाजिक वजह हैं, पहला है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इंडिया का ट्रेडिशनल रहा है। इंडिया में हमेशा ज्वाइंट फैमिली को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, और ज्वाइंट फैमिली की खास बात होती है कि इसमें बर्डन किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर पे नहीं आता है, इक्वल बर्डन सभी पे पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति को बच्चों के जो केयर है या उसका जो बर्डन है वो ज़्यादा नहीं पड़ता है, खासकर पेरेंट्स पे, क्योंकि उनके होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, तो कहीं न कहीं वो जिम्मेदारी बांट लेते हैं। तो इससे जॉइंट फैमिली में किसी भी मेंबर पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बर्डन नहीं पड़ता है, तो फैमिली प्लानिंग का इम्पोर्टेंस उनको समझ में नहीं आता है। तो कहीं न कहीं जॉइंट फैमिली भी इसके लिए जिम्मेदार है। नाउ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज नाम से पता है कि 18 ईयर्स के कम एज में अगर किसी की शादी होती है, मीन्स दैट इज़ चाइल्ड मैरिज। और इस केस में 18 ईयर्स से कम की एज में चाइल्ड मैरिज होना मतलब उनको फैमिली प्लानिंग, खासकर उनका जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। सो इस तरह से उनको फ्यूचर प्लानिंग करने में जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और ड्यू टू चाइल्डिश बचपना की वजह से बच्चे पैदा होते चले जाते हैं। सो इट इज़ द सेकंड कॉज, दूसरी वजह। देन अपने इंडिया की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, मोर इम्पोर्टेंस टू द मेल चाइल्ड। अपने यहाँ जो लड़का है उसको अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में। तो लड़के की चाहत में कई सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। सो इट इज़ आल्सो वन फैक्टर। देन कंडीशन ऑफ वुमेन इज़ फेबल, मीन्स जो अपने यहाँ अब तो नहीं है, लेकिन इससे पहले जो थी कंडीशन वुमेन की वो काफ़ी दयनीय थी। तो फैमिली में उनका रोल भी बहुत कम होता था, तो वो चाह के भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती थी। और ये कंडीशन होने की वजह से जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती थी, और वुमेन का चाह के भी कुछ नहीं कर पाती थी। सो इट वाज द फोर्थ कंडीशन। नाउ इट इज़ नॉट, ये कंडीशन अब नहीं है, ये पहले की बातें हैं, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ चुकी है। ओके, सो इट इज़ द फोर्थ कॉजेज। नाउ सी इकोनॉमिकल कॉजेज में जो उनकी आर्थिक वजह है, ड्यू टू पॉवर्टी मोर चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एसेट्स। जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनके लिए एक तरह से इकोनॉमिक एसेट्स हैं, एक तरह की पूंजी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तो उतने ज़्यादा उनको काम करने और करवाने में हेल्प मिलेगी। तो कहीं न कहीं ये
इस सोच की वजह से बच्चे बढ़ते चले गए, खासकर पुअर फैमिली में, क्योंकि वो उनको बर्डन ही मानते थे, वो उनको क्या मानते थे, एक तरह से एन इकोनॉमिक एसेट्स, पूंजी मानते थे, और अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने में वो यकीन करते थे। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। सेकंड थिंग, इन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एज फैमिली जॉब। इंडिया दैट इज़ एग्रीकल्चरल कंट्री, तो एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से अधिकांश फैमिली या फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो किस में इंगेज होते हैं, एग्रीकल्चर में। तो उनको जॉब की प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले, तो सभी मेंबर किस में इन्वॉल्व होते थे, फैमिली में, मीन्स एग्रीकल्चर में ही। तो उनको मानना था कि जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतने ज़्यादा उनको फैमिली जॉब या जो एग्रीकल्चर है वो करने में उनको आसानी होगी। तो इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। देन फैमिली चिल्ड्रन आर हेल्पिंग हैंड इन हाउस होल्ड वर्क। उसके अलावा जो घर में रहते थे, खासकर लड़कियां, तो उनको मानते थे कि जितने ज़्यादा लड़कियां होंगी उतने ज़्यादा घर का काम करने में आसानी होगी। तो इस सोच की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। ओके, सो इट इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़। देन अदर कॉजेज़ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इलिटरेसी। तो इलिटरेसी अभी भी इंडिया में बहुत जगह पे एजुकेशन का अभाव है, देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन। तो इलिटरेसी की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी फैमिली प्लानिंग या कम पॉपुलेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, और पॉपुलेशन या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। और इस तरह से हर फैमिली, अगर दुनिया के इंडिया में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, अगर इस सोच को लेकर अगर काउंट करिए तो कितनी सारे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इलिटरेसी कहीं ना कहीं ये भी वजह है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, क्योंकि इलिटरेसी की वजह से जो फैमिली प्लानिंग है, जो कम पॉपुलेशन की इम्पोर्टेंस है, वो उनको समझ में नहीं आता। देन क्लाइमेट का कॉज ये है कि इंडिया, खासकर इंडिया किस में आता है, हॉट, और आप कह सकते हैं सेमी हॉट। जो आपका साउथ पोर्शन है और आपका जो नॉर्थ पोर्शन है, साउथ पोर्शन किस में आता है, हॉट रीजन में, और नॉर्थ पोर्शन किस में आता है, सेमी हॉट। तो हॉट क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो फिजिकली जल्दी मैच्योर हो जाती हैं शादी के लिए हॉट रीजन में, जबकि ऐसा कोल्ड रीजन में ऐसा नहीं होता। जो फिजिकल मैच्योरिटी होती है वो हॉट रीजन में अधिक जल्दी हो जाती है, गर्ल्स या बॉयज़ में। तो इस वजह से उनकी जल्दी शादी भी हो जाती है, जो कि क्या वजह है, चाइल्ड मैरिज। और ये चीज़ें कहीं न कहीं पॉपुलेशन को इंक्रीज करती हैं। ओके, तो क्लाइमेट का भी असर पड़ता है। देन डेथ ऑफ बर्थ कंट्रोल मीन्स, एक समय ऐसा था इंडिया में 1970 से लेकर 90 के टाइम पे कि यहाँ पे जो डेथ ऑफ बर्थ कंट्रोल मीन्स, जो आपके बर्थ कंट्रोल करने के लिए साधन हैं, जैसे आपका जो वुमेन इस्तेमाल करती हैं, पिल्स, कंडोम्स, इन सब का यूज़ ही बंद हो गया, और इसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ती चली गई। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बर्थ रेट और पॉपुलेशन भी बढ़ती चली गई। तो जो अपने साधन हैं फैमिली प्लानिंग के, उनका कम से कम यूज होना, उसका कम से कम यूज होना भी एक वजह है पॉपुलेशन बढ़ने में। फिर डिमिनिशिंग डेथ रेट, डिमिनिशिंग मीन्स कम होना, या आप कह सकते हैं मिनिमाइज होना, मिनिमाइज डेथ रेट। यहाँ आप देख रहे हैं 7.3। तो डेथ रेट कम होने की वजह भी है, और ये वजह क्यों हुई, मतलब डेथ रेट कम क्यों हुई, ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ होने की वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ हैं या जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो तुरंत ठीक हो जाती है, और जिनको मरना होता है मतलब बीमारी की वजह से वो बच जाते हैं, और पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो इस तरह से जो बर्थ रेट का कम होना
ये भी एक पॉपुलेशन को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सपेंशन। ओके, तो इस तरह से हमने जो भी एक्सप्लेन किया पॉपुलेशन एक्सपेंशन का, और इससे पहले का टॉपिक चैलेंजेस, तो इसको आप बुक में पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितना अधिक से अधिक आप बुक पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से और जल्दी समझ में आएगा। ओके, सो रीड द बुक एंड नेक्स्ट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड solution to control the population. Okay, have a nice day. Thank you.